माटी कहे कुम्हार से, तू क्यों रोंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तोए। ओ संतो, मैं रोंदूंगी तो। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, सदगुरु कबीर साहब जी के अमृत वाणियों में से एक दोहा, माटी कहे कुम्हार से, तुम क्यों रोंदे मोए। एक दिन ऐसा आएगा, मैं रोंदूंगी तोए। इस दोहे में माटी अर्थात मिट्टी और कुंभहार अर्थात जो मिट्टी के पात्र बनाते हैं, मिट्टी के पात्र बनाने वाले के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब जी जीवन का बड़ा सत्य बताते हैं। माटी कहती है कि हे कुम्हार, तू मुझे क्यों बार बार रौंदता है, मसलता है, पीटता है, मेरी आकृति बनाता है। गहरा अर्थ ये है कि यह शरीर भी माटी से बना है और अंततः इसी माटी में मिल जाएगा। सदगुरु कबीर साहब जी संकेत कर रहे हैं कि मनुष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए कि वह शक्तिशाली है। किसी पर अत्याचार करे, अपमान करे या अपने स्वार्थ में किसी को नीचा दिखाए, ये सही नहीं है। और एक दिन ऐसा आएगा जब यह शरीर अर्थात माटी उसी को रौंद देगी, अर्थात मृत्यु के बाद यही मिट्टी उसे ढक देगी। आध्यात्मिक रूप से कबीर साहब जी यह समझा रहे हैं कि जीवन अस्थाई है, इसीलिए घमंड छोड़कर प्रेम और करुणा से जीना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हम और आप लोग थोड़ा सा पद मिल गया तो अहंकारी हो जाते हैं, थोड़ा सा धन मिल गया तो अहंकारी हो जाते हैं। किसी को रूप का अहंकार, किसी को धन का अहंकार, किसी को पद का अहंकार, तो किसी को बाहुबल का अहंकार हो जाता है। In this doha, what is the masses? What is the spiritual insight? This is not just about clay and potter. क्ले बोलते हैं जो मिट्टी गुथा हुआ होता है, जिससे बर्तन बनाते हैं, और जो कुम्हार होते हैं उनको पोटर भी कहा जाता है। सो दिस इज नॉट जस्ट अबाउट क्ले एंड पोटर, इट इज अबाउट एगो एंड मोरालिटी।
The clay represents the earth and body, both are temporary. The potter represents human ego. We believe we can control, shape, and dominate everything. But Kabir reminds us, one day you too will return to the dust, and the dust will cover you. Dust will demolish you. आप कितने भी बलशाली क्यों न हो जाए, आप कितने भी हैंडसम या सुंदर क्यों न हो जाए, एक दिन इसी मिट्टी में समा जाना है और ये मिट्टी आपको रौंद देगी। ये जो कितना भी घी खा करके आप शरीर बनाइए, कितना भी बादाम खा करके आप ये शरीर बनाइए, लेकिन एक दिन आएगा और इस शरीर को इस मिट्टी में दफन होना पड़ेगा और मिट्टी इस शरीर को गला करके राख कर देगी। It calls for humanity, compassion, and a spiritual awareness, because ultimately everyone faces the same destiny. सबको वहीं जाना है अंततः। आज के समय में यह दोहा हमारे आपके जीवन में और भी प्रासंगिक हो जाते हैं। वह कैसे? लोग अहंकार, लालच और क्रोध में एक दूसरे को अपमान करते हैं। पावर, पैसे, पद के नशे में लोग भूल जाते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, जीवन क्षणिक है। यह दोहा हमें याद दिलाता है कि मृत्यु सबसे बड़ी समानता लाने वाली शक्ति है। चाहे राजा हो या गरीब, सब मिट्टी में मिलते हैं। इसीलिए यह दोहा हमें प्रेरित करता है कि किसी पर अत्याचार ना करें, विनम्रता और प्रेम से जीवन जिएं, समय रहते अपने कर्म सुधारें। एक छोटा सा दृष्टांत। एक गांव में एक धनी जमींदार रहते थे। वह गरीब किसानों पर बहुत अत्याचार करता था, उनका अनाज छीन लेता, उन्हें अपमानित करता। गांव में एक बुजुर्ग साधु रहते थे। उन्होंने जमींदार से कहा, बेटा अहंकार मत करो, यह सब अस्थाई है। पर जमींदार हंसा और कहा, मेरे पास ताकत है, मेरे पास जमीन है, सब मेरे अधीन है। कुछ साल बाद अचानक जमींदार बीमार पड़ा और मर गया। गांव वालों ने उसकी अर्थी उठाई, उसी खेत के मिट्टी में उसे दफनाया। साधु ने कहा, देखो आज वही मिट्टी जिसने कभी उसे राजा बना दिया था, उसी मिट्टी में वह दफन हो गया, मिल गया, धूल में समा गया। यह कबीर साहब जी का दोहा सच हो गया। माटी कहे कुम्हार से, तुम क्यों रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय।
यह कथा समझाती है कि कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सब मिट्टी में ही मिल जाते हैं। मिट्टी का हूं, मिट्टी में जाना है एक दिन, फिर क्यों मैं खुद को खुदा समझूं हर दिन। मिट्टी का हूं, मिट्टी में जाना है एक दिन, फिर क्यों खुद को खुदा समझूं हर दिन। जिंदगी है चंद सांसों का सफर, जिंदगी है चंद सांसों का सफर। न अहंकार कर, न कर किसी को बेअसर। ना अहंकार कर, ना कर किसी को बेअसर। कल ये मिट्टी तुझे भी सुलाएगी चुपचाप, कल ये मिट्टी तुझे भी सुलाएगी चुपचाप। याद रख, यही है जीवन का असली हिसाब। याद रख, यही है जीवन का असली हिसाब। तो साथियों, आज का विश्लेषण आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं और वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।